ऐसे तो अपने ससुराल जाकर भी तकरीर नहीं कर पाता, आप क्या कैसे कर देंगे? हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। हमें पूरी जिंदगी से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह कितनी प्यारी बात कही है, तवज्जो चाहूं, कितनी प्यारी बात कि जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में, जिस इलाके में मुस्तफा आए थे तो उस शहर में बैक वक्त एक डब्लू नहीं 3-3 डब्लू की हुकूमत थी। एक शराबी 10 को शराबी बना दे, एक लड़ाकू 10 को लड़ाकू बना दे, एक आवारा औरत पूरे मोहल्ले को आवारा बना दे। मगर मुस्तफा जिस मोहल्ले और जिस इलाके में आए थे शराब वहां थी, औरतों का हुस्न वहां था, लड़ाई का माहौल वहां था, जंग का बाजार वहां था, नशे की हुकूमत वहां थी, ज़िना का बाजार खुला हुआ वहां था। एक शराबी 10 को शराबी बना दे, एक आवारा 10 को आवारा बना दे, एक लड़ाकू 10 को लड़ाकू बना दे। मगर मुस्तफा जिस माहौल में आए पूरा माहौल मिलकर मुस्तफा को शराबी ना बना सका। हाँ, मेरे मुस्तफा ने किसी को सिद्दीक बनाया है, किसी को उमर बनाया है, किसी को उस्मान बनाया है, किसी को अली बनाया है, और ऐसा बनाया कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। बस थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू से मुसाफा करने का जिगर पैदा कर लीजिए। थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी, गुफ्तगू में 2 तरह की बात रखकर एक नतीजा निकालकर रुखसत होना है। अल्लाह के बाद जो जात सबसे मुहतरम जात है वो है मेरे मुस्तफा की। जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह बोलिए ताकि मूड बन जाए, ताकि मिजाज बन जाए। आदम से भी बेहतर मुस्तफा है, शीश से भी आला मुस्तफा है, नूह से भी औला मुस्तफा है। मेरी परोपटी का नाम है मुस्तफा, मेरी जान का नाम है मुस्तफा, सुन्नियों की आन का नाम है मुस्तफा, हक है। मसलके आला हजरत की रूह का नाम है मुस्तफा, हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न के मरकज का नाम है मुस्तफा, मुफ्ती आजम के तकवे के मादन का नाम है मुस्तफा, सुन्नियत की प्रॉपर्टी का नाम है मुस्तफा, मेरी बसीरत का नाम है मुस्तफा, मेरी सोच का नाम है मुस्तफा, मेरी खैरत के ताज का नाम है मुस्तफा, मेरे इश्क की मेराज का नाम है मुस्तफा, मेरी प्रॉपर्टी है मुस्तफा। आला हजरत इमामे अहले सुन्नत अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, बरेली वाले इमाम अहमद रजा। कितनी मस्ती के साथ कितनी सच्ची बात, मोहल्ला सौदा गिरान की चटाई से पूरी दुनिया मोहब्बत को देते हैं सबसे आला व औला। अरे बेटा पर नाश करो तो फख्र करते हो, बेटी कामयाब हो जाए तो फख्र से कहते हो हमारी बेटियां, बेटे कामयाब हो जाए तो तेवर से कहते हो हमारे बेटे, प्रॉपर्टी तुम्हारे पास हो तो तेवर से कहते हो हमारी प्रॉपर्टी। अरे सुन्नियों की प्रॉपर्टी का नाम है मुस्तफा, तो पूरे तेवर के साथ कहो हमारा नबी, लगे कि पूरे तेवर के साथ कह रहे हो। मैं पढ़ता जाऊं और आप हाथ उठाकर फख्र से कहो हमारा नबी सबसे आला मौला, और बुलंद आवाज से हाथ उठाकर कहो सबसे आला मौला, सबसे बाला वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, तमाम सब चमक वाले, उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, मान हमारा नबी। तो जो जहांगीर साहब, आखिर नबी सबसे आला क्यों है? आखिर
नबी सबसे ऊला क्यों है, आखिर नबी सबसे बाला क्यों है, आखिर नबी सबसे अफजल क्यों है, आखिर नबी सबसे अतका क्यों है। कहने वाले ने कहा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु तनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। फिर किसी दीवाने ने अपनी अकीदत का नजराना मुस्तफा की अजमत के इजहार के ताल्लुक से इस तरह से पेश किया, आफा कहा गर्दीदा अम मेहरे पोता वर्जीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम, लेकिन तू चीजें दी गई। कहीं बरेली वाले और तड़प गए तो मचल कर कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। सवाल ये है कि मुस्तफा सबसे बुलंद क्यों? स्टेज की तवज्जो, पूरा मजमा कहते सबसे आला वाउला। हमें हाथ उठाकर बोलो अगर तुम्हारे हाथों को लकवा नहीं लगा है तो एक आलिम की बात सुनकर पूरे हौसलों के साथ अल्लाह तुम्हें हसन की खैरात दे दे, अल्लाह तुम्हें हुसैन की कुर्बानियों का सदका दे दे, अल्लाह तुम्हें अली अकबर की जवानी की भीख दे दे, अल्लाह तुम्हें अली असगर की मजलूमियत की खैरात दे दे। पूरा मजमा जिंदगी के साथ बोलो या हुसैन। और बुलंद आवाज से किसी के मुंह की खामोशी इस वक्त जमाली के शोखन को देखने की मोहलत न मिले। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आखिर मुस्तफा सबसे बुलंद क्यों? बहुत अच्छा सवाल, जिंदाबाद। सबसे बुलंद क्यों? कई तरह से सुना होगा, कुरान की आयत कहती है बुलंद, बेलाशुबा कुरान की आयत कहती है बुलंद, अहादीस के टुकड़े कहते हैं बुलंद। सिद्दीक ने कहा मुस्तफ़ा बुलंद, उमर ने कहा मुस्तफ़ा बुलंद, उस्मान ने कहा मुस्तफ़ा बुलंद, अली ने कहा मुस्तफ़ा बुलंद। ऊपर चलो, आदम ने कहा मुस्तफ़ा बुलंद, नूह ने कहा मुस्तफ़ा बुलंद, शीश ने कहा मुस्तफ़ा बुलंद। मगर जरा दूसरे डिजाइन से। जमाल भाई अपनी आंखों की चमक मेरी गुफ्तगू की किताब के वर्क पर लगा दीजिए। दिलबर भाई एक बात याद आ रही, अल्लाह करे कि मेरी खिताबत का शोला आपकी खूबसूरत आंखों के नशेमन में घर बना ले, मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ। क्यों? सबने कहा वो अपनी जगह। आओ एक ईसाई के पास चले। एक बहुत बड़े ईसाई मुफक्किर थिंकर ने दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी को अपने मुताले और तहकीक और रिसर्च के टेबल पे रखा। आदम की जीवनी को भी उतार कर लाए, ईसा की जीवनी को भी उतार कर लाए, मूसा की जीवनी को भी उतार कर लाए, यूसुफ का हुस्न भी उतार कर लाए, हजरत इब्राहिम की खुल्लत की किताब भी उतार कर लाए, हजरत मूसा की जिबो ईसार का सहीफा भी उतार कर लाए। बड़ी बड़ी शख्सियत और पर्सनालिटी की जिंदगी को सामने रखने के बाद उसने कहा मैं ईसाई जरूर हूं, मैं ईसाई जरूर हूं, मगर ये कहने में कहीं से कोई हिचक नहीं कि सारी कायनात में अल्लाह के बाद जो सबसे ज्यादा बड़ी शख्सियत है वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में अब्दुल्लाह का बेटा बनकर शिकमे आमना से पैदा होने वाला मुस्तफा है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। आखिर क्यों? बहुत अच्छे। जिनकी पैदाइश ही के ताल्लुक से अभी मुस्तफा पैदा हुए, अभी हबीब पैदा हुए, उस पैदाइश के खूबसूरत मंजर को कचौचा मुकद्दसा के मुहद्दिस आज़म ने एक शेर में जो उतार दिया, अगर सुभान अल्लाह कह दो तो तरन्नुम से सुना देता हूं। अरे मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। तशरीफ लाए, तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, अरे गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमाना ने चमदहा,
माशाअल्लाह। क्या कहने, उस ईसाई ने जब अपनी पूरी तहकीक पेश की तो उसने ये कहा कि सबसे बुलंद है मुस्तफा, सबसे हसीन है मुस्तफा, सबसे बड़े इंसान है मुस्तफा। क्यों? जब उनसे पूछा गया कि तुमने ईसाई होकर फातिमा के अब्बा के कसीदे पढ़ने का ठेका क्यों ले लिया? पता नहीं मेरा स्टेज कब बोलेगा, नहीं मेरा स्टेज कब बोलेगा। स्टेज जिस दिन बोल दे तो मुझको मालूम है कि जितने बैठे हैं सब मर्द हैं, और मर्दों की पहचान ये है कि वो हाथ उठाकर सुन्नियत और मसलक का प्रचार करते हैं। स्टेज बोल दे तो आप चुप मत रहना। एक बार स्टेज वालों को और मौका दे रहा हूँ, बरेली वाले आकर ताजु शरिया की मोहब्बत में हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अमर जब स्टेज ने इतना अच्छा बोल दिया तो अपने रजा की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अब तो चाहूं क्यों जामी साहब, क्यों? तो उस अंग्रेज मुअर्रिख ने कहा कि 3 डब्लू में एक डब्लू भी अगर किसी घर में आ जाए तो वो घर LBW हो जाए। 3 डब्लू में एक डब्लू भी किसी घर में आ जाए तो वो घर बर्बाद हो जाए, किसी मोहल्ले में आ जाए तो वो मोहल्ला बर्बाद हो जाए, किसी इलाके में आ जाए तो वो इलाका बर्बाद हो जाए। 3 W फॉर वाइन, W फॉर वोमेन, W फॉर वार, W फॉर वाइन। अगर किसी घर में 10 आदमी का घर है, 10 आदमी में एक आदमी अगर शराबी हो जाए तो 9 आदमी का सुकून बर्बाद। अगर 100 घर का मोहल्ला हो, मुस्कुरा दीजिए, नहीं मुस्कुराना भी चाहिए ना, मुस्कुराना भी चाहिए। 100 घर में अगर एक घर किसी मोहल्ले में शराबी हो जाए तो 99 घर का सुकून गारत। अगर किसी घर में 10 आदमी में एक आदमी लड़ाकू हो जाए तो उस घर का सुकून बर्बाद। किसी घर में अगर 10 औरत हो और एक औरत आवारा हो जाए वो घर बर्बाद। अगर किसी मोहल्ले में कोई एक औरत बदकार हो जाए वो मोहल्ला नहुसत का बाजार, वहां सुकून नहीं, वहां चैन नहीं, वहां अमन नहीं, वहां प्यार नहीं, वहां मोहब्बत नहीं, वहां रहमत नहीं, वहां बरकत नहीं, वहां हुस्न नहीं, वहां इश्क नहीं। उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा चाहे 3 डब्लू में एक डब्लू भी आ जाए तो घर बर्बाद, मोहल्ला बर्बाद, इलाका बर्बाद। वो एक औरत पूरे घर को बर्बाद कर दे, एक घर पूरे मोहल्ले को बर्बाद कर दे, एक मोहल्ला पूरे शहर को बर्बाद कर दे। मगर उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा कि जिस माहौल में आमना का लाल आया था, हाय हाय हाय, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हो तो उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जिस माहौल में अब्दुल्लाह का जिगर गोशा आया था, जिस माहौल में काबा का बदरुद्दोजा तैयबा का शमसुद्दोहा दाफे ए जुमला बला शाफे ए रोजे जजा नौशे मुल्के खुदा सय्याहे लामका ताजदारे ईवा आसिराजे मुनीर रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए थे जिस मक्के में, उस मक्के में बैक वक्त एक डब्लू नहीं 3 डब्लू की हुकूमत थी। पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? अगर समझ रहे हो तो तुम्हें नबी के इश्क की खैरात मिले, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा यही तो सवाल है कि सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा क्यों? तो उस
चंगेज मुफक्किर ने कितनी सच्ची बात, रियलिटी कैसी, फैक्ट कैसा पेश किया, ट्रूथ कैसी पेश किया कि 3 डब्लू में अगर 1 डब्लू भी किसी घर में आ जाए, घर बर्बाद, मोहल्ले में आए मोहल्ला बर्बाद, इलाके में आए इलाका बर्बाद, कस्बे में आए कस्बा बर्बाद, गली में आए गली बर्बाद, मगर वाह मदीने वाले मुस्तफा। ऐसे तो अपने ससुराल जाकर भी तकरीर नहीं कर पाता, आप क्या कैसे कर देंगे? हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। हमें पूरी जिंदगी से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह कितनी प्यारी बात कही है, तवज्जो चाहूं, कितनी प्यारी बात कि जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में, जिस इलाके में मुस्तफा आए थे तो उस शहर में बैक वक्त 1 डब्लू नहीं 3 डब्लू की हुकूमत थी। एक शराबी 10 को शराबी बना दे, एक लड़ाकू 10 को लड़ाकू बना दे, एक आवारा औरत पूरे मोहल्ले को आवारा बना दे। मगर मुस्तफा जिस मोहल्ले और जिस इलाके में आए थे शराब वहां थी, औरतों का हुस्न वहां था, लड़ाई का माहौल वहां था, जंग का बाजार वहां था, नशे की हुकूमत वहां थी, ज़िना का बाजार खुला हुआ वहां था। एक शराबी 10 को शराबी बना दे, एक आवारा 10 को आवारा बना दे, एक लड़ाकू 10 को लड़ाकू बना दे। मगर मुस्तफा जिस माहौल में आए पूरा माहौल मिलकर मुस्तफा को शराबी न बना सका। हाँ, मेरे मुस्तफा ने किसी को सिद्दीक बनाया है, किसी को उमर बनाया है, किसी को उस्मान बनाया है, किसी को अली बनाया है, और ऐसा बनाया कि दश्त जो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े।